मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान को फ़तह किया, सिंध को फ़तह किया। सरकारी ख़जाने में 3% रुपया रखा, मस्जिद के लिए नहीं, मंदिर के लिए, कि इससे नया मंदिर बनाओ। मुसलमान बादशाह मंदिर के लिए 100 में 3 रुपये दे रहा है, सरकारी ख़जाने से दे रहा है। नया मंदिर बनाओ और पुराने मंदिर की मरम्मत करो। इसी हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा, बाबर, अपने बेटे को बुला करके नसीहत किया, अगर हिंदुओं से दोस्ती चाहते हो तो मंदिर की तरफ आंख उठा करके मत देखना, तोड़ने की बात तो दूर की है, आंख उठा करके भी मत देखना। अगर तुम मंदिर की तरफ गलत नज़र उठाओगे तो तुम्हारी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। मंदिर का मतलब ये होता था 100 एकड़ ज़मीन की मालिक जगह, मस्जिद का मतलब होता था 100 एकड़ जागीर की जगह। टीपू सुल्तान ने यहाँ के गैर मुस्लिमों को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिया। मुसलमान बादशाह, मुसलमान नवाब होकर के यहाँ के गैर मुस्लिमों को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिया। औरंगज़ेब बादशाह के बारे में इलाहाबाद कोर्ट ने लिखा कि 1659 से लेकर के 1685 ईस्वी तक के बीच में औरंगज़ेब बादशाह ने जो गैर मुस्लिमों को मंदिर दिया है, उसमें एक मंदिर का नाम है महाकाली मंदिर, दूसरे मंदिर का नाम है बालाजी मंदिर, और तीसरे मंदिर का नाम है जैन मंदिर, और पांचवें मंदिर का नाम है कामाख्या मंदिर। गुरुद्वारा का नाम है गुरुद्वारा राम राय। औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़ा तो मस्जिद नहीं बनाई, मंदिर तोड़ा तो मंदिर बना करके दिया। ध्यान से सुनिएगा, आपका आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। मुसलमानों में मंदिर को भी मोहब्बत से की निगाह से देखा जाता था। इस हिंदुस्तान में मस्जिद को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था। उसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अजमेर आप गए होंगे, अजमेर की जामे मस्जिद को देखिए, उसमें जैन मंदिर का नक्शा है। और आप जाइए देहरादून जाइए, देहरादून में एक मंदिर है, वो मंदिर कब का बना हुआ अभी भी मौजूद है, 1439 ईस्वी का बना हुआ मंदिर है। उसमें अजमेर की जामे मस्जिद का नक्शा है। मुसलमान बनाता था मस्जिद मंदिर के नक्शे से, और गैर मुस्लिम बनाते थे मंदिर मुसलमान की मस्जिद के नक्शे से। इससे भी बड़े हैरत की बात आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। हिंदुस्तान में भाईचारे की मिसाल दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आप जो कब्र बनाते हैं तो मुर्दे का सर किधर होता है? उत्तर की तरफ होता है, और पैर उसका किधर होता है? दक्षिण की तरफ होता है। जब आप कप्तान पुल में जाएंगे देखने के लिए मरघट्टी में, तो लाश को जो रखा जाता है, गैर मुस्लिमों की लाश को जलाने के लिए जो रखा जाता है, उसका सर भी उत्तर की तरफ होता है, पैर दक्षिण की तरफ होता है। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आप देखेंगे 80% हिंदुस्तान के मंदिर को देखिए, 80%, 100% मस्जिद को देखिए, उसका रुख किधर होता है? पश्चिम की तरफ होता है। मंदिर बना है, उसका रुख पश्चिम की तरफ है। मुसलमान की मस्जिद बनती है, क्यों? किबले रुख में बन रही है, इसलिए पश्चिम है। और गैर मुस्लिमों का 80% मंदिर किबले की तरफ है। इससे भी बड़ी हैरत की बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान तवाफ़ करता है, जब 7 बार तवाफ़ करता है तब तवाफ़ मुकम्मल होता है। और गैर मुस्लिम के यहाँ जब निकाह होता है, जब तक 7 मरतबा चक्कर नहीं लगाया जाता, निकाह मुकम्मल नहीं होता। इससे भी बड़ी हैरत की बात दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान के बच्चे का अकीका होता है, नाम रखा जाता है, सर को मूड़ा जाता है, उसको अकीका कहते हैं। गैर मुस्लिमों के यहाँ देखेंगे, उसका नाम रखा जाता है, सर के बाल को मूड़ा जाता है, उसको नामकरण संस्कार कहते हैं। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब, मुसलमान हिंदू से कितना करीब, कि मस्जिद का नक्शा है मंदिर के नक्शे से, और मंदिर बन रहा है मस्जिद के नक्शे से। मस्जिद को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था गैर मुस्लिमों की नज़रों से, और मंदिर को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था मुसलमान की नज़रों से। 2-3 मिसाल दे रहा हूँ, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बिल्कुल जलसा आपका ख़त्म हो रहा, ध्यान से सुनिएगा। मुरारजी भाई देसाई इस हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे, सोमनाथ का मंदिर चलाते थे। तो देखा कि सोमनाथ यहाँ है, मस्जिद वहाँ, सोमनाथ का मंदिर यहाँ है, मस्जिद वहाँ है।
मंदिर तो आबाद है, मस्जिद वीरान है। मुसलमानों से खिताब किया, ओ मुसलमानों, ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ मंदिर होगा तो मस्जिद भी होगी, मुसलमान होगा तो हिंदू भी होगा। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूँ, एक मौज़िन दे दो, एक इमाम दे दो। मैं नहीं चाहता कि मंदिर तो आबाद हो और अल्लाह का घर वीरान हो जाए। आखिरी मिसाल पर ख़त्म कर रहा हूँ। बाबरी मस्जिद टूट गई, सवाल हुआ अदालत में कि यहाँ पर मंदिर था, साबित हुआ मंदिर नहीं था। राम पैदा हुए, साबित नहीं हुआ। मस्जिद थी तो हाँ थी, इसको तोड़ दिया गया, हाँ तोड़ दिया गया, साबित हो गया। अक्षय ब्रह्मचारी कहते हैं हिंदुओं से, हिंदू भाई मुझे ये बताओ इंसाफ से, तुमने कहा कि वो राम मंदिर है, राम किस हस्ती का नाम है? उस हस्ती का नाम है जिन्होंने अपने भाई के लिए राट पाट छोड़ दिया। अगर तुम राम मंदिर का ऐलान करते हो तो क्या अपने छोटे भाई मुसलमान के लिए उसकी मस्जिद नहीं छोड़ सकते? राम के नाम पर सियासत करने वाले, राम का मजाक उड़ाने वाले। काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल दो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। दो तीन मिसाल आपके सामने आएगी, जलसा आपका ख़त्म हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ से जोश के साथ उठाइए। आप देखेंगे मुसलमान के घर में जब कौवा बोलता है, पूरब की तरफ, बस 5 मिनट में ख़त्म हो रहा है, पूरब की तरफ अगर पूरब की छत में बोलता है तो हमारी माँ बहन मुसलमान होकर के क्या कहती हैं कि इधर से दामाद आ रहा। अगर पश्चिम से बोले तो क्या कहते हैं? सनबाप आ रहे। इंसाफ से बताइए कि बाज़ार में 100 कौवे बोलते हैं, ये कहाँ तक सनबाप आते हैं? कितने दामाद आते हैं? ये असल में गैर मुस्लिमों के घर की चीज़ थी, मुसलमानों के घर में भी मशहूर है। एक दोहे में मशहूर ख्याल था गैर मुस्लिमों का, वो ख्याल मुसलमान के घर में भी पाया जा रहा है। मुसलमानों के घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। इस्लाम पुराना हो गया लेकिन ये ख्याल नया है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश। भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। दूसरी बात, हमारा मोटरसाइकिल जवान बहुत रफ्तार के साथ चला रहा था, कुत्ता ने रास्ता पास किया, कोई मसला नहीं, जैसे ही बिल्ली ने रास्ता काटा पेशाब रुक जाता है, डिस्क ब्रेक मारता है, 20 बार इधर थूक रहा, 20 बार उधर थूक रहा, जाने का नाम नहीं ले रहा। क्या मसला हुआ भाई? मसला ये है कि बिल्ली ने रास्ता काटा है, आगे ख़तरा होगा। गलत है, ख़तरा होगा अपने गुनाह की वजह से, ख़तरा कटेगा सदका की वजह से। कसूर अपना है, इल्ज़ाम किस पर डाल रहा है? बिल्ली पर डाल रहा है। यही ख्याल गैर मुस्लिमों का भी है। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, घर की जली बन में गई, बन में लागी आग। बन बेचारा क्या करे, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। एक बात देखिएगा, बहुत मशहूर है, रात में अगर कुत्ता बोले और रोए तो लोग कहते हैं कि किसी चौधरी का विकेट गिरेगा। अल्लाह करे कि ये बला टल जाए, ऐसा चौधरी जो फूटी कौड़ी गरीबों को नहीं देता, अल्लाह करे ये मुसीबत टल जाए। देखिए ये मशहूर कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये आपको नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। ये जो मशहूर है कि कुत्ता रोता है, किसी का विकेट गिरता है, गलत है। कुत्ता बला को देख लेता है अपनी आँख से, रो करके इंसान को खबरदार करता है, वो बला उतरेगी तो घुन के साथ, गेहूं के साथ घुन मैं भी पीसा जाऊंगा, इसलिए खबरदार करता है। बाकी ये बात गलत है। बादशाह कुर्सी पर बैठ करके बयान कर रहा था,
और एक सवाल पूछा कि मेरे सवाल का जवाब दो, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो वज़ीर खड़ा हुआ, कहा हुजूर 1 मिनट में जवाब देता हूँ। आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं कि आपका देते देते घिस गया है। कहा बेवकूफ़ मत बनाओ, मैं उल्लू का पट्टा नहीं हूँ। तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया है। कहा मैं इतना भी उल्लू नहीं हूँ, इतना सारा जलसा सुनने वाला मजमा, इनकी हथेली में भी बाल नहीं। कहा हुजूर आप हमको ही देते हैं और लेता मैं ही हूँ, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों का मारे अफसोस के हाथ मलते मलते घिस गया है। 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव। अपने काम ना हो तो, अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। एक दोहे पर पैगाम आपका ख़त्म हो रहा। आप भी सोचेंगे ख़त्म करते करते हम लोगों का जनाजा ही उठा देंगे। बस आखिरी अमीर खुसरू की पहेली है, अमीर खुसरू का दोहा है, उस पर ख़त्म कर रहा हूँ। ये मुझे पेश करने का मकसद ये था कि मुसलमान जिस तरह उर्दू को पसंद करते हैं उसी तरह हिंदी को भी पसंद करते हैं। इसकी वजह यह है कि अमीर खुसरू मुसलमान होकर के हिंदी शायर है। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जा रहे थे 4 लड़की कुआं से पानी निकालने। अमीर खुसरू को प्यास लगी तो कहने लगे कि बेटी पानी पिला दो। तो लड़कियों ने कहा आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, अब शायर आदमी है, शेर पड़ी। तो अमीर खुसरू ने कहा कि फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कर दीजिए। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कर दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कर दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ऐसा ढोल बजा जाता है कि वो ढोल ही पचक जाता है, ढोल पर मिश्रा कर दीजिए। चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हैवान और शैतान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान ना हो जिसमें वो कागज नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो कलम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आपने देखा होगा इश्तिहार में जहेज नशा, इसके हवाले से 2 पैगाम निकल चुके, 2 पैगाम बाकी रह गए, आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। 70 साल का बूढ़ा आता है यूपी से, 70 साल का बूढ़ा अरब से आता है, हैदराबाद बिहार, 16 साल की लड़की से शादी करके चला जाता है। अब लोग कहते हैं कि ये कितना बेशरम बाप है, 16 साल की बेटी को 70 साल के बूढ़े से निकाह कर दिया। कोई भी बाप जान करके बूझ करके अपनी बेटी का गला घोट नहीं सकता। ये समाज है, बगैर पैसे के, बगैर गाड़ी के, बगैर सामान के निकाह करता नहीं है। तिजारत निकाह को बना देने की वजह से बाप के लिए बेटी बोझ बन गई। उसी बोझ को हल्का करने के लिए 70 साल के बूढ़े के साथ बाप ने अपनी बेटी का गला घोट दिया। दूसरी बात को याद रखिए, आप सुनते होंगे पहले मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम की लड़की को लेकर के भागता था, ये आप सुनते थे। और उसके बाद ये सुनने में आया कि गैर मुस्लिम लड़का
मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा। आपने ये सुना होगा, लेकिन अभी कुछ और हो रहा है। मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है, 1000 की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद। अब मैं इसकी वजह बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दुआ कीजिए खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातहुम के लिए, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इल्म में बरकत अता फरमाए। उन्होंने फरमाया कि भाग क्यों रही है? 3 वजह से भाग रही है। बाप को बेटी से कोई मतलब ही नहीं है, बेटी कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कोई मतलब नहीं है बाप को। किससे बात कर रही है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए सूने घर में बकरी सवासिल, बेटी की आबरू जा रही है, ईमान जा रहा है। दूसरी वजह ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आंख बंद करके अररिया में जाकर के बेटी का दाखिला करा दिया। ये नहीं देखा कि ये लड़की का स्कूल है या लड़के का स्कूल है। आंख बंद करके ये बाप अपनी बेटी का उस स्कूल में दाखिला कराता है जिसमें लड़का भी पढ़ रहा है। अब इश्क और मोहब्बत का चक्कर हुआ, लड़की गैर मुस्लिम के साथ भागी, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। तीसरी बात को याद रखिए, ये लड़की क्यों भाग रही है? समाज ने लड़की को बोझ बना दिया। पहले ये सुनने में आता था जो शेख बिरादरी के लोग हैं यही लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। अब उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, शेख को पीछे करने के लिए रास्ता इख्तियार किया। बेटी की शादी शेख में कराएंगे और बेटी की शादी कुलैया में कराएंगे। कुलैया बेटी है, कुलैया लड़का होगा। लेकिन जहाँ बेटा डॉक्टर बना, प्रोफेसर बना, तो अब कुलैया की बेटी उसके लिए लायक नहीं है। अब ये शेख की बेटी को तलाश करते। क्यों? ये बेईमान बाप जानता है नगद अलग मिलेगा, 4 चक्का अलग मिलेगा, माला माल हो जाएंगे। इस निकाह को तिजारत बनाने के नतीजे में लाखों लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग रही है। जिम्मेदार ये पूरा समाज है। तीसरी बात को याद रखिए, आप कान खोल करके इसको सुनिए। इसी हिंदुस्तान में लड़कियों को साल में कितनी बड़ी तादाद में मारा जाता है? 10 लाख की तादाद। इस हिंदुस्तान में लड़कियों को मारा जा रहा है। यही वजह है कि लड़की घट रही है, लड़का बढ़ रहा है। और दूसरी मुल्क में देखिए, जर्मनी में 50 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है, बरतानिया में 40 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है, अमेरिका में 78 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है, रूस में 70 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है, पाकिस्तान में 1 करोड़ औरत मर्द से ज़्यादा है, और हिंदुस्तान में औरत कम है, मर्द ज़्यादा है। अगर ये औरत ख़त्म हो जाएगी तो कन्या बेटी के लिए कहाँ से लाओगे? आज जानते हैं क्यों मारा जा रहा है? बेटा आने दो, बरकत आ रही है। 1 दर्जन आ गया, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, आने दो आने दो आने, बरकत आ रही है। जैसे ही एक बेटी आई, अब मना रहा, अल्लाह अल्लाह, बेटा दे दो बेटा दे दो। दूसरी बेटी आ गई, तब बाप से, माँ से ज़्यादा बाप परेशान है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, इस साल यही बाप पैदा करेगा। मामला क्या है? नीयत ख़राब है। बेटा आ रहा है, माल आएगा, बेटी आ रही है, माल जाएगा। मालदार रहेंगे, गरीब हो जाएंगे। बेटी पैदा हो रही है, बेटी की वजह से गरीब है, अमीर नहीं हो सकेंगे। नीयत में फतूर है। जानते हैं 10 लाख लड़कियों को मारा जा रहा, नसबंदी कराई जा रही है, ऑपरेशन कराया जा रहा। हम दो, हमारे दो, अगला बच्चा अभी नहीं, एक के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। मसला क्या है? आबादी नहीं है कि बेटी अगर बढ़ेगी तो मसला ख़राब हो जाएगा। आप तजर्बा करके हमको बताइए, सीने पर हाथ रख करके। मैं मेंबरे रसूल पर बैठा हुआ हूँ। हज करने के बाद किसी आदमी को आपने गरीब होते हुए देखा है? नहीं देखा। 2 शादी करने वाले को आपने गरीब देखा है? नहीं देखा। मेरा तजर्बा, शेरशाहबादी कौम यहाँ मौजूद है, 33% लोग डबल शादी करते हैं। नबी की सुन्नत है, हज करो मालदार हो जाओगे, शादी करो 1 से ज़्यादा मालदार हो जाओगे। गौर करके बताइए, शेरशाहबादी कौम बगल ही में रहती है। आप देखिए, जो 2 बीवी वाला है उनके बच्चे ज़्यादा हैं, और जिनके बच्चे ज़्यादा हैं उनको तरक्की ज़्यादा है। इतनी बड़ी पेटी लेकर के बैठते हैं उनके जलसे में, वो पेटी सारे के सारे लोग भर देते हैं उसको। हम लोग चिल्ला करके रह जाते हैं, हमको तरक्की नहीं। इस दौर में चाइना है, वहाँ आबादी ज़्यादा है, उसको सबसे ज़्यादा तरक्की है कि नहीं?
आबादी मसला नहीं है, मसला क्या है मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बेटे से बाप ने पूछा, बाप से बेटे ने पूछा, अब्बा हुजूर आपने अपनी शादी में कितना पैसा खर्च किया था? कहा बेटा शादी के लिए कर्ज लिया था और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कर्ज अदा कर रहा हूँ, अभी तक अदा नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, ये गुटखा में जवान हमारा कितना पैसा थूकता है। 12 अरब रुपया सिंध के जवानों ने गुटखा में थूक दिया। दारू में कितना पैसा बहाया? 400 बिलियन डॉलर हमारे जवानों ने दारू में बहा दिया। 35 बिलियन डॉलर हुक्के का बहाना, दिल का धुआं निकालने में, सिगरेट पीने में उड़ा दिया। हम अपने चाल से गरीब हैं, अल्लाह ने हमें गरीब नहीं बनाया। ध्यान से सुनिएगा एक मिसाल। लड़का शादी से पहले लड़की को फ़ोन करता है, तुम्हारा बाप गाड़ी दे सकेगा? कहाँ दे देगा? कहा तुम्हारे बाप की औकात नहीं है कि हमको गाड़ी दे दे। तो लड़की ने तन करके कहा कि मेरे बाप की तो औकात है प्लेन देने की, तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की। हलवाई की दुकान पर नाना जी का फातिहा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे 6-2-5 पेटी। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे 6-2-5 पेटी। घोड़ा से बदतर छै आज का जवान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कितने बेईमान नजर आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, तेज़ी से निकल जाएगा। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। नशा के हवाले से पैगाम आ रहा है। हमारा जवान हाथ उठा करके वादा करे, मैं जो पैगाम दे रहा हूँ आप कबूल करके दिखाइए। मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूँ जलसे में, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर अल्लाह तरक्की देगा। जवान लोग हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह कबूल करेंगे। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। 100 बार दुआ करेंगे फिर भी आप जवान नहीं होंगे। हाँ, सीधा जन्नत में आप जवान होंगे। रुस्तम ने मुसलमानों के बारे में अपने कासिद से पूछा, मुसलमान को तरक्की क्यों हो रही है? हज़रत उमर ने 10 साल के अंदर 22,51,000 मुरब्बा मील ज़मीन को फतह की। मुसलमान फतह करते जा रहे हैं, तरक्की क्यों? तो जवाब दिया कासिद ने कि मुसलमान दारू नहीं पीता इसलिए ज़मीन फतह कर रहा है, तरक्की हो रही है। मुसलमान ज़िना नहीं करता इसलिए तरक्की हो रही है। रात में वो तहज्जुद पढ़ता है, दिन में घोड़े की पीठ पर वो शहसवार है। उसका ज़मीन पर चलते हुए आसमान से रिश्ता है, वो तुमको शिकस्त देगा, तुम उसको शिकस्त नहीं दे सकते। दूसरी मिसाल, इसी हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था बाबर। वो इब्राहिम लोधी के ख़ानदान से हुकूमत छीनने के लिए आया था, हमला किया, नाकाम हुआ। उसने पूछा कि मैं नाकाम क्यों हो गया? मेरे पास फ़ौज ज़्यादा थी, ताकत ज़्यादा थी, मैं नाकाम क्यों हुआ? का 2 वजह से नाकाम हुए। तुम दारू पीते हो, पियक्कड़ बुज़दिल होता है, बहादुर नहीं होता है। तुम बहादुर नहीं थे, दारू पीने की वजह से बुज़दिल हो गए, तुमने पीठ दिखाया, तुम मैदान हार गए, मैदान जीत नहीं पाए। उसने इरादा किया, मैं आज के बाद तौबा करता हूँ कि दारू को मुंह से नहीं लगाऊंगा। उसने चूंटी को देखा दरख्त पर चढ़ते हुए, 50 मरतबा चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। उसके बाद चढ़ गई, उसको हौसला हो गया, उसने दारू से तौबा किया
और हिम्मत के साथ हमला किया, ख़ानदान में हुकूमत लेकर के आया, सैकड़ों साल उसके ख़ानदान में हुकूमत बाकी रह गई। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आपने हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुना है। वो कत्ल को पसंद करता था, खून बहाने को पसंद करता था, लेकिन शराब को पसंद नहीं करता था। आप भी सोचेंगे कि इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा कातिल, कत्ल करता उसको मज़ा आता है, लेकिन दारू को पसंद नहीं करता। तो कहा इसलिए कि दारू पीने वाला मैदान हार जाता है, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है और उसकी मौत जवानी में आती है, इसलिए मुझे कत्ल करना पसंद है, दारू पीना पसंद नहीं है। चौथी बात आप याद रखिए जो मैं आपके सामने करने के लिए जा रहा हूँ। ईसाई पोप ने कहा मुसलमानों को तलवार से मारने की ज़रूरत नहीं है, तलवार से कत्ल करने की ज़रूरत नहीं है, तोप से उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान खुद ब खुद तबाह हो जाएंगे। 3 काम पर मुसलमानों को लगा दो, गाने में मस्त कर दो, जिना में नापाक कर दो, शराब में डुबा दो, ये कौम खुद ब खुद तबाह हो जाएगी, तोप से मारने की ज़रूरत नहीं। 5वां नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक जवान आया अल्लाह के रसूल की मजलिस में, कहा या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। कहा मुबारक हो, सुभान अल्लाह, जवान मुबारक हो, कलमा पढ़ लो। जवान कहता या रसूल अल्लाह मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा मैं जिना करता, मुझे जिना करने की आदत है, आप लाइसेंस दे दो, इजाज़त दे दो, मैं कलमा पढ़ लूँगा। साहबा के कान खड़े हो गए, कैसा बेबाक आदमी है भाई, मुसलमान भी होना चाहता है, गुनाह भी करने का लाइसेंस ले रहा है। अल्लाह के रसूल हकीम थे, हिकमत से बात किया, ओ जवान तुम कलमा पढ़ लो, मैं तुमको इजाज़त देता हूँ। जवान खुश होकर के कलमा पढ़ता है। अल्लाह के रसूल इजाज़त देते हैं कि जवान तुमने शर्त लगाई, मैं भी एक शर्त के साथ तुमको इजाज़त देता हूँ। वो ऐसी औरत से 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। या रसूल अल्लाह इजाज़त दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो, इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। अल्लाह के रसूल ने कहा ओ जवान तेरी माँ के साथ कोई जिना करे उसको कत्ल कर दोगे, तुम्हारी बेटी के साथ कोई जिना करे उसको कीमा बना दोगे, तुम्हारी बहन और बीवी के साथ कोई मुँह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे, लेकिन याद रखो तुम जिसके साथ मुँह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। जवान आया या रसूल अल्लाह मैं दारू को हराम समझता हूँ, हलक के नीचे उतार नहीं सकता, लेकिन डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी बीमारी का इलाज दारू में है, इजाज़त है कि नहीं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दारू से तुम्हारी बीमारी बढ़ेगी, तुम्हारी बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती। आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जवान रात दिन सोचता है मेरे पास पैसा होगा तरक्की करेंगे, झूठ है। हमारा जवान सोचता है कि हमारी तादाद बढ़ेगी हम तरक्की करेंगे, ये झूठ है। कैसे तरक्की करेगा? वही रास्ते से तरक्की करेगा जो रसूलुल्लाह ने बताया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारी तादाद कल भी कम थी, आज भी कम है, क़यामत तक कम रहेगी। तादाद से तुम तरक्की नहीं कर सकते। तुम सोचते हो कि दौलत ज़्यादा आएगी तरक्की करोगे, दौलत कल भी उनके पास ज़्यादा थी, आज भी है, क़यामत तक रहेगी। दौलत से तरक्की नहीं कर सकते। जो उनके पास है जो उनके पास है उसको लेकर के तुम तरक्की नहीं कर सकते। जो उनके पास नहीं है उसको लेकर के खड़े हो जाओ, तुम तरक्की करोगे। उनके पास दीन नहीं है, तुम अल्लाह के रसूल का दीन लेकर के उठो, पूरी दुनिया में छा जाओ। एक मिसाल है, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। आपसे वादा लेना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह आज गुनाह करेंगे कल तौबा करेंगे। हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह बहुत लोग चमक गए, देखिए अभी तक हाथ उठा रहे। ध्यान से सुनिएगा। मिर्ज़ा गालिब शराब की बोतल लेकर के फसाद के ज़माने में सड़क पर आ गए, तो तलवार लेकर के फसादियों ने कहा ओ तू कौन है? कि मैं आधा उधर हूँ आधा इधर, 50-50 हूँ। तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मुकम्मल क्लियर बता तू कौन है, हिंदू है या मुसलमान है? तो सोचा अगर पूछने वाला हिंदू होगा बताऊँगा मुसलमान मार देगा, अगर पूछने वाला मुसलमान होगा बताऊँगा हिंदू तो मार देगा। तो कहा नहीं 50-50 हूँ, मैं आधा तेतर और आधा बटेर। का ज़्यादा मंतिक से काम निकालने की कोशिश मत करो, तुम आधा हिंदू आधा मुसलमान कैसे हो? तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा मैं सूअर खाता नहीं शराब पीता, इसलिए आधा हिंदू आधा मुसलमान।
कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फ़कत उसमें मुफीद, एक जौहर है फ़कत उसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में।